हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद जीव गोस्वामी जी की टीका को देखेंगे। तो श्लोक एक बार मेरे सब साथ में बोल लीजिए। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्। अनुवाद देख लेते हैं। हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्म तुष्ट हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। एक सेवा भक्त नहीं कर रहे हैं, वो मुझे करनी पड़ती है। सो लाइव का लिंक देना होता है। तो नहीं दिए हैं, थैंक यू। सो कहाँ गया, एक मिनट। सो 1 मिनट। अब दे दिए, ठीक है। याद दिलाना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग आज पहले प्रश्न को देंगे और समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग टीका को देखते हैं। ओके, पहला प्रश्न। अनुवाद के आधार पर 3 शब्दों की व्याख्या कीजिए। निर्विद्यमानानाम, इच्छताम और योगिनाम। So okay, Ramaavatar Prabhu will give answer to this question, and next question is going to Janaki Mataji. Next one goes to Radha Sharma Mataji. Even if you don't know, ये खतरनाक तरीका है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अभी मैं किसी को भी पूछ लूँगा, बताइए। निर्विद्यमाना नाम मतलब जो सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। इच्छताम जो सभी भौतिक भोगों को भोगना चाहते हैं। योगी नाम जो आत्मतुष्ट है, इसमें ब्रह्मवादी और परमात्मावादी है। हाँ, इस प्रकार के। वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही उत्तर दिया। आपकी आवाज़ भी बहुत स्पष्ट है। वेरी गुड। सारार्थ दर्शनी के एक बात ही, निर्विद्यमाना नाम मतलब भगवान के भक्त जिनको मोक्ष भी नहीं चाहिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर अनुष्का माता जी देंगे। अनुष्का देवी दी, बिकॉज देयर कैन बी 2 अनुष्का ऑल्सो। आई डोंट नो सेकंड वन इज हियर और नॉट, बट सारार्थ दर्शनी के अनुसार श्लोक का लिंक समझाइए। याद है कुछ सारार्थ दर्शनी के अनुसार? ओपन बुक है, किताब खोल के भी आप बोल सकते हो। ओके, माइक पे बताइए। मुझे भी भूल गया है, अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है, ऐसे समझाइए क्या है लिंक। पहले श्लोक में था कि स्यान मुकुंदे मति सती, कि मुकुंद में मति सती हो जाती है। कैसे? भागवतम के श्रवण से। ठीक है, श्रवण से। और इस श्लोक में ये बताया गया है कि अगर किसी को भौतिक इच्छाएं भी चाहिए, या उसके लिए भी जैसे पिछले श्लोक में है कि स्यान मुकुंद मति सती, लेकिन कोई कहे नहीं। प्रश्न बताइए, पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न क्या है? सारार्थ दर्शनी के अनुसार श्लोक का लिंक समझाइए। सारार्थ दर्शनी किसने लिखी है? अविष्णा चक्रवर्ती। तो आप लिंक बता रही हैं प्रभुपाद जी के अनुसार। गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के अनुसार लिंक बता रहे हैं। इसीलिए नाउ इट विल पास ऑन टू Zoom devotees who would like to answer. जानकी माता जी, यस। ओके। इसमें बताया गया था कि इस शास्त्र में भक्ति का वर्णन हुआ है, तो उन भक्ति के अंगों के समक्ष चक्रवर्ती सम्राट सदृश वह कौन सा अंग है जो निर्णित किया गया है सभी आचार्यों के द्वारा। तो यह श्लोक उसका उत्तर देता है। मैं भक्ति का वर्णन हो रहा है, उसमें भी श्रवण कीर्तन स्मरण को बताया गया मुख्य भक्ति, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन सी भक्ति। अगर एक भक्ति का नाम पूछा जाए जो सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली है, तो वह है भगवान के नाम का कीर्तन करना। क्या आप यहाँ जो एब्सेंट लोग हैं उन लोगों का शोक बना रहे हैं? श्याम सुंदर आगे बैठो, प्रभु जी लोग आगे बैठ सकते हैं। मैं प्रसाद लेकर के आया हूँ। देखो, अभी तक मैंने शुभजीत लोगों ने नहीं खाया है। ठीक है, ओके। दिमाग खा रहा हूँ उनका, लेकिन उनको नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
ये अब जूम डिवोटीज के लिए है। अगर ये एक जूम डिवोटी उत्तर नहीं दे पाया तो रूम पे आ जाएगा, एक डिवोटी रूम पे नहीं उत्तर दे पाएगा तो जूम पे आएगा। भक्ति के सभी अंगों के मध्य सबसे 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? महेश प्रभु, संतोष कृष्ण प्रभु, आप माइक लीजिए, नहीं तो जूम जूम झुंझुना बजता रहता है, जूम 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 करके आ जाती है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। ओके, विल गिव यू अ चांस, अगर जूम जूम हुआ तो म्यूट कर दूंगा। बताइए। जूम जूम ही हो रहा है। ठीक है, राधा शर्मा माता जी। जी, भक्ति के 3 मेन अंग बताएंगे, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ओके, श्याम सुंदर प्रभु, चौथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। उनमें भी सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? तीनों में कीर्तन मुख्य अंग है। और उसमें भी नाम रूप जब नाम का कीर्तन सबसे सर्वश्रेष्ठ, उसमें नाम रूप गुण आदि का कीर्तन है और वो उसमें सर्वश्रेष्ठ है भगवान के नाम का कीर्तन। सही। ओके, प्राण रूपा माधुरी माता जी, अनुकीर्तन शब्द का क्या अर्थ है? एक मिनट, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपने अनम्यूट नहीं किया, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ, नहीं, आपने अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं शायद, आपको फोन से अनम्यूट करना। ओके, साधना माता जी। हो गया। हाँ हो गया, बोलिए हरे बोलिए कृष्णा प्रभु। बोलिए। एक मिनट, प्राणपा माता जी को बोल दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। अनु अर्थात अपनी भक्ति के अनुरूप भगवान के नामों का कीर्तन करना या इसे आपकी आवाज के नामों का कीर्तन। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। ओके, साधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुकीर्तन का मतलब है अनुगत में, यानी जो पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा जो भी भगवान का नाम हमें बताया जाता है उसको कीर्तन करें, और लगातार यानी निरंतर कीर्तन भी अनुकीर्तन कहलाता है। हाँ ठीक है। निर्णीत शब्द का क्या महत्व है? जय वृंदा माता जी। सबके नाम याद हैं, धीरे धीरे अन्यों के नाम भी याद हो रहे हैं। यस। निर्णय शब्द का अर्थ यहाँ पे ये है कि ये पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा निर्णय दिया गया है, मतलब निर्णय कर दिया। गुजराती में क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे इसको? आप पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा निर्णय कर दिया। हाँ, निर्णय कर दिया वहां से हो गया। अब इस पे और विचार करने की जरूरत नहीं है। 7वां प्रश्न दुआ जी देंगे उत्तर। भक्ति के अन्य साधनों को करने में कुछ भय हो सकता है? नहीं, ये चलो जूम डिवोटीज पे जाएगा। अगला वाला आप क्या पा रहा है? आप क्या सोच रहे हैं? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ठीक है कि नहीं? क्या यहाँ पे आके आप मस्ती करने वाले हैं? दिस इज वेरी जोकिंग क्वेश्चन। भक्ति के अन्य साधनों को करने में कुछ भय हो सकता है, तो वह क्या भय है? प्रिय श्रवसी माता जी। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भक्ति के अन्य साधन जो है उनमें जैसे देश, काल और पात्र, उपकरण, इन सब की शुद्धि या अशुद्धि का भय रहता है। जैसे कि काल, समय देखा जाए तो ये समय सही है या नहीं। देश, मतलब रात के 12 बजे मंगल आरती नहीं कर सकते। चलो अब दोपहर का 12 बजे चलो मंगल आरती करते, ये कोई तरीका नहीं है। या रात में 12 बजे उठ करके भगवान की आरती करना शुरू करते हैं, यह कोई तरीका नहीं है। तो वहां पे काल की दिक्कत है। देश मतलब स्थान की, इस स्थान में कर सकते हैं या नहीं, स्थान पवित्र है या नहीं है। हाँ, जैसे कि अटैच टॉयलेट बाथरूम में, तो आप मान लीजिए बाथरूम के अंदर भगवान की अब भोग नहीं लगा रहा सकते। बाथरूम के अंदर जब नहीं, बाथरूम के जब तो कर सकते, बाथरूम के अंदर आप डीटी सेवा नहीं कर सकते। ये कठिनाई है, ये देश की भी प्रॉब्लम। हाँ, और तीसरा पात्र हुआ कि वर्णों के अनुसार अगर दिखे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो अगर कहा जाए कि शूद्र कर सकता है या नहीं, तो ये भी एक भय रहता है। भय रहेगा कि वह मंदिर में तुरंत उनको जाकर के नहीं अलाउ कर सकते। जो दीक्षित नहीं भक्त है वह मंदिर में जाके विग्रह की सेवा नहीं कर सकता। केवल विग्रह की सेवा की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारी बातें आ सकती है। ये नहीं कि अब कोई व्यक्ति मान लीजिए बीड़ी फूक रहा है बाहर, चलो आओ मंदिर में कुकिंग करो डीटी किचन में, ऐसा नहीं कर सकते आप। बहुत योग्यता की जरूरत है। लेकिन हरे कृष्ण तो बीड़ी पीते हुए व्यक्ति को भी कराया जा सकता है, कराया जाता है, करते भी है। हाँ, बीड़ी भी फूक रहा हो और हरे कृष्ण मंत्र भी नाच रहा हो उसमें। ठीक है। देश, काल, पात्र, उपकरण। हाँ, उपकरण जैसे यज्ञ आदि में लेने की सामग्री शुद्ध है या नहीं। और जैसे कि आपने एग्जांपल दिया था, माला शुद्ध है या नहीं।
कोई विचार शायद माला का भी आपने दिया नहीं, था माला कि की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बताए थे रशिया में ब्रेड की माला बना करके माला से बनाया था। उनको भी यज्ञ आदि में अगर सामग्री शुद्ध है या नहीं, करने वाला जो है वो पवित्र है या नहीं, इन सब का भय रहता है, परंतु श्रवण कीर्तन में इस चीज का कभी भय नहीं रहता। ये समझ लीजिए कि यज्ञ आजकल जो यज्ञ सामग्री बिकती है वह शास्त्र के अनुसार नहीं होती है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो यज्ञ सामग्री है वो बहुत महंगी होती है, तो ना व्यक्ति खरीदना चाहता है और ना कोई बेचना चाहता है, तो मिलती रही इस प्रकार से। और श्रवण कीर्तन आदि में क्या भय नहीं रहता, पूरा कीजिए। मैं प्रभु जी ये सब जो चीजें हैं, देश स्थान और इन सब का कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, मतलब कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी कर सकता है। और इसका लाभ किसको प्राप्त हो सकता है? लाभ हर किसी को, यहाँ तक कि म्लेच्छ जाति का भी यदि कोई है, साधक हो या सिद्ध हो, अगर कोई मतलब पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए। एक मिनट, म्लेच्छ जाति में आप सिद्ध लोगों को मत जोड़ दीजिए। सिद्ध होगा तो म्लेच्छ नहीं कहेंगे। कोई म्लेच्छ व्यक्ति है, शुरुआत से उसको स्नान करने में बहुत दिक्कत है, तो भी वह श्रवण कीर्तन में उत्सुक हो जाएगा, ये बात बोली गई थी। बहुत सारे नियम ना पालन करे शुद्धि के, तो भी वह श्रवण कीर्तन कर सकता है, ये बात बोली। सिद्ध बोल देंगे तो फिर म्लेच्छ नहीं बोल सकते, ठीक है। म्लेच्छ मतलब अभी वह नियम नहीं पालन कर पा रहा है। साधक अवस्था में भी आप उसको म्लेच्छ नहीं बोल सकते, मतलब म्लेच्छ स्वीकार कर लेगा, वो साधना कर रहा है उसको नहीं कहेंगे, लेकिन वो नाच रहा है, गा रहा है, हरे कृष्णा कीर्तन वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, श्रवण कीर्तन कर सकता है। और लाभ तो वही है कि परम लाभ जीवन का, कि भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन श्याम सुंदर दुआ जी देंगे। पढ़ के नहीं आया, हमको पता था तेरी दिल की बात मैं जानू। ठीक है कि नहीं? पर वो जैसे तैसे होटल में आते हैं, हाँ भाई ये डोसा ऑर्डर कर देना, इडली का। ऐसे नहीं, भागवत पढ़ कर क्या नहीं। चलो कोई बात नहीं, जो सिद्ध हो जाता है क्या उसके लिए भी ये लाभकारी? तो बहुत आसान उत्तर है, फिर भी श्याम सुंदर प्रकाश डालेंगे। क्यों, इसमें क्यों भी समझाइए, बताइए। क्या जो सिद्ध हो जाता है क्या उसके लिए भी हरे कृष्णा कीर्तन महत्वपूर्ण है? अरे आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। प्रकाश नहीं, अच्छा प्रकाश, बैटरी समाप्त हो गई। ओके, मथुरेश्वरी प्रभु क्या प्रश्न है बताइए। अंतिम लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना है, तो जैसे सिद्ध भी हो जाते हैं तो सिद्धि योग के माध्यम से प्राप्त की जाती है, और तो उस सिद्ध लोग को भी अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो अंतिम लक्ष्य है वो जो सिद्धि से नहीं प्राप्त किया जाता है वो हरि नाम से प्राप्त। कोई नहीं, प्रयास कर रहे हैं आप, कोई नहीं। इस पे पांडे जी और प्रकाश डालेंगे। पांडे जी प्रकाश दीजिए। द्विवेदी जी, 2 द्विवेदी है, आपको भी जान रहा हूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है कि नहीं? बहुत अलावा कोई पारिमादिक श्रेय नहीं है। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र से ही। अरे इतना नहीं समझ रहे कि अगर आप लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो आप हरे कृष्ण करना बंद ही नहीं करेंगे, निरंतर चलता है। अल्टीमेट असली लाभ तो असली मजे अगर कहा जाए तो उस व्यक्ति के हैं जिसे भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। जब वो हरि नाम करेगा तो फिर वो रुकने ही वाला ही नहीं है। सी एक बात सिंपल से समझिए, यू विल स्टॉप समथिंग विच स्टॉप्स योर विच इज नॉट गिविंग यू ब्लिस। अब जो व्यक्ति जो चीज आपको इंक्रीजिंग ब्लिस दे रही है, अधिक बढ़ने वाले आनंद को प्रदान कर रही है, तब क्यों रुकेंगे ये बताइए। यहां भी मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि हल्का हल्का किसी दिन थोड़ा नाम का सुख मिलता है तो लगता है कि खाना बाद में खाएं, भजन कर लें, आज अच्छा दिन है, मौसम अच्छा कह लीजिए, है ना। और ऐसी अवस्था को प्राप्त कर जाए जहां हर नाम आपके आनंद को बढ़ा रहा है, तो क्या कोई और कुछ करने वाले हैं? तो हरिदास ठाकुर जी, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी क्यों 24-24 घंटे नाम उच्चारण करते थे? वो नाम आनंद को कम कर ही नहीं रहा, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद के सागर को बढ़ा रहा है। तो सिद्ध होने पर तो हरि नाम रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, ठीक है। तो उनके लिए भी लाभकारी। लाभ क्या है उनका? परम आनंद, परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में, ठीक है। ओके जी, माइक पे दीजिए। इसमें भी ये भी बोल सकता है, इससे कोई आसान तरीका नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्त के लिए। नहीं ठीक है, लेकिन वो साधकों के लिए है।
बात यहाँ पे सिद्धों के लिए हो रही है, जो सिद्ध हो गए हैं उनके लिए लाभकारी है क्या? उसके लिए भी तो वो साध्य भक्ति में साध्य साधन एक ही चीज है। हाँ, साध्य साधन एक चीज है, लेकिन साधना अवस्था और सिद्ध अवस्था एक चीज नहीं है। इस समय हम लोग साधक अवस्था में है तो सबसे अच्छा है, लेकिन क्या सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद भी हरि नाम करना है, ये प्रश्न है। क्योंकि देखिए जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या कहते हैं, बस जब तक हमें ब्रह्म अनुभूति नहीं प्राप्त होती तब तक हम साधना कर रहे हैं, ब्रह्म हो गए तो बस लीन हो गए, उसका खत्म, कुछ नहीं करना है। ये मुक्ति वाले करते हैं कि नहीं, वो ब्रह्म में लीन हो गए फिर कुछ नहीं करना है। लेकिन क्या गोलोक जाकर आपको हरे कृष्ण नहीं करना है? एक्चुअली करना है शब्द आएगा ही नहीं, रोक ही नहीं सकते आप। ठीक है, मेक सेंस? सिद्धनों के लिए भी है। नारद जी भी तो गा रहे हैं, नारद वीणो जीवना सुधोर्मि निर्यासी माधुरी पूर। नारद की वीणा के जीवन है, उनकी वीणा से हरे कृष्ण मंत्र झंकृत हो रहा है। ठीक है, निर्विद्यमाना नाम शब्द यह भक्तों के लिए किस प्रकार से सिद्ध होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से समझाइए। जानकी माता जी, we'll give you a chance one more time. This is a good one. Let's see if you can answer this. हरे कृष्ण प्रभु जी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे वेद का अर्थ होता है जानना, व्यक्ति किसी चीज में इंटरेस्टेड है। निर्वेद का अर्थ होता है कि वह डिसइंटरेस्टेड है। तो जो निर्विद्यमाना नाम व्यक्ति है वह मोक्ष पर्यंत किसी भी चीज को नहीं चाहता, वह सिर्फ भगवान को संतुष्ट करके संतुष्ट है। इसलिए भक्तों के लिए निर्विद्यमाना नाम शब्द प्रयुक्त हो सकता है। सबको समझा दे कि ऐसे ही समझाना चाहिए, ऐसे नहीं समझाना चाहिए कि जैसे टीचर को तो पता ही है। गुड, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? वेरी नाइस। इच्छताम का जो अर्थ है उसके अनुसार हरिनाम के द्वारा भक्त की भौतिक इच्छाएं कैसे पूरी हो जाती हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आप बहुत ध्यान से टीका पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। इच्छताम का जो अर्थ है उसके अनुसार हरिनाम के द्वारा भक्त की भौतिक इच्छाएं कैसे पूरी हो जाती हैं? अमल कृष्ण प्रभु, you should have gone to room devotees, but if you can't answer then we'll go to room devotees. Any room devotee. हरे कृष्ण। Yes. इच्छताम का मतलब था कि जो जिसमें सारे मटेरियल डिजायर्स है और कोई भी मटेरियल डिजायर को पूरा करने के लिए पुण्य लगता है। तो पुण्य अगर व्यक्ति दान धर्म वगैरह करके अगर प्राप्त कर रहा है तो उसकी जगह अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे जो सबसे लाभकारी है, तो उससे अपने सारे जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं वो उसको पूरा कर सकता है। बहुत तो अगर भक्त के हृदय में उसके मन में कोई इच्छा है, भौतिक इच्छा, तो वो भी पूरी हो जाएगी, उसके साथ साथ वो इच्छा भी निकल जाएगी हरिनाम ये भी बहुत बड़ा लाभ है। और कुछ और भी कहा गया था पुण्य के संबंध में। पांडे प्रभु से रामकृष्ण प्रभु, यस प्लीज। जो कर्म कांड के थ्रू जो हम पुण्य इकट्ठा करते हैं वो क्षीण हो जाते हैं, भक्ति का पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। भक्ति भोगों को प्रदान करने के बाद भी क्षीण नहीं होती है। लेकिन तो फिर वो कहेंगे कि भक्त लोग भोग क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि उसमें समय व्यर्थ होता है। वस्तुतः भोग कभी जीव को संतुष्ट नहीं करने वाला है। तो भोगों के स्वरूप को समझते हुए वेग का उपयोग करके भक्त लोग भक्ति मांगते हैं, भोग नहीं मांगते हैं। लेकिन मान लो किसी की इच्छा है तो वो जो भक्ति कर रहा है वह भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। भक्ति भोग को प्रदान करके फिर आगे उस पर उसकी बात ठीक हो जाएगी और फिर वह आगे भक्ति ही करेगा। इसलिए आगे जाके आप देखेंगे टीकाओं में कोई सकाम भक्त नहीं है। व्हाट इज इट नॉट एनकरेजिंग? कोई भी सकाम भक्त नहीं है, क्योंकि एक बार भक्ति में आने के बाद अगर वो भक्ति करता ही रहता है, वो करता ही रहेगा, तो वह अंततोगत्वा निष्काम हो जाएगा। तो जो भी अंततोगत्वा है वह तो कुछ लिमिटेड टाइम ही है ना। आप देख रहे हैं कि 2 जन्म 4 जन्म बहुत ज्यादा है। अरे 100 जन्म भी कुछ नहीं है अनादि काल के तुलना में। ठीक है, हाँ, अभी मैं इस पर ही बोलने वाला था कि देखिए हमने ये भी चर्चा किया कि नाम को भौतिक सेवा में नहीं लगाना चाहिए, ये एक अपराध है। तो क्या करना चाहिए? तो देखिए अन्यत्र जीव गोस्वामी समझाते हैं कि पहले अपराध और 7वें अपराध के लिए भक्त को भोगना पड़ता है। लेकिन मान लो भौतिक इच्छा से भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, भले ही अपराध है लेकिन भगवान इसको बहुत बुरा नहीं मानते। ये नाम का सच्चा लाभ नहीं है। नाम का सच्चा लाभ है भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना।
लेकिन इसके लिए उसको दुख नहीं भोगना पड़ेगा, बार बार नाम उच्चारण करेगा, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, उसको भौतिक भोग प्राप्त करके मुझे कुछ नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम हियर। उसको देखिए, जिस व्यक्ति की इच्छा होती है उसको समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है। हमने कितने भक्तों को देखा है, बहुत सारे लोग होते हैं, काफ़ी एटलीस्ट मेरे अनुभव में कुछ लोगों को देखा जो साधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इच्छा क्या है, अमेरिका देश दियो वास, रह रहे हैं वृंदावन में, लेकिन आए वृंदावन में से कहना चाहिए, लेकिन इच्छा है कि अमेरिका चले जाएं। अब उनको कितना वो समझा लीजिए, वो समझने वाले नहीं हैं। और फिर हमने देखा बाद में घूम फिर के फिर वृंदावन आ जाते हैं। तो व्हाट वाज नीडेड, वो एक्सपीरियंस हो जाना महत्व, क्या वृंदावन ने उनका अपराध लिया, भाई इसकी इच्छा है तो क्या कर सकते। तो उसकी इच्छा को देखते हुए आदर्श तो यह है कि निष्काम भाव से भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन अगर भौतिक इच्छा है तो वह भगवान के पास आएगा तो अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि भगवान उसकी मति को ठीक कर देंगे अंततोगत्वा, ये बात है। मेक सेंस? ठीक है। तो इसलिए यद्यपि यह शुद्ध नाम जप नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को नाम उच्चारण बंद नहीं करना चाहिए। और देखिए, नाम उच्चारण करते हुए वह भगवान की ऐसी व्यवस्था होगी कि उसे ऐसे भक्त भी दिखे या भक्तों का संग प्राप्त हो जो लोग बड़े ही निष्काम भावना से भजन कर रहे हैं। तो उसको देख करके, उनके सुख को देख करके वह जरूर लालसा से युक्त होगा कि मुझे इस प्रकार से भजन करना चाहिए। ये बात समझ में आई? ये कैच कर रहे हैं? जाप करता रहेगा, किसी भी इच्छा से करता रहे। पहली बात तो जाप की खुद की पोटेंसी कितनी है शुद्ध करने की, बहुत अधिक है। तो वो मान लो भौतिक इच्छा से युक्त होकर भी कर रहा है, उसको भक्तों का संगत मिलेगी जरूर, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं उसको शुद्ध करने के लिए। तो उसको देखे, अरे वाह कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हमें भी ऐसे करना चाहिए। ये समझ लीजिए, चाहे भक्ति से प्राप्त हो चाहे भक्ति से ना प्राप्त हो, भोग कभी जीव को सुखी नहीं कर सकते। इधर ओके। अंत तो गत्वा तो फ्रस्ट्रेट होना ही है उसको। हम लोग आपको कितनी बार बता चुके हैं, 18वें अध्याय गीता के 5 श्लोकों को बोलकर व्यक्ति इंद्र पद को प्राप्त किया। क्यों प्राप्त किया? क्योंकि उसकी इच्छा थी। बिना इच्छा के आपको इंद्र नहीं बना दिया जाएगा। सब सूक्ष्म बातें समझ में आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप जप कर रहे हैं तो इंद्र आपको बनाया ही जाएगा। इच्छा है तो व्यक्ति उस प्रकार से प्राप्त करेगा। और जब व्यक्ति अनमनस्क हो जाता है तो वह उसको नहीं करता। ये क्या, उसको ऑन क्यों नहीं कर रहे? तो जनरेटर ऑन करवा लीजिए। हरि नाम का आश्रय विभिन्न इच्छाओं से लेने से क्या प्रभाव होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नारायणी माता जी, नारायण, वेरी गुड। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो हरि नाम का आश्रय विभिन्न इच्छाओं से अगर लेते भी रहते हैं तो पहले तो नाम के अंदर नाम लेने से हमारा चित्त शुद्ध होता है, चाहे कुछ भी इच्छा हो हमारी। उसके बाद जो है हम भगवान के अंदर रुचि लेते हैं। भगवान नारायण नारायण, दिस इज नॉट द आंसर। ये सारा दर्शनी के अंतिम भाग के अनुसार था। कोई बात नहीं होगी बेटा, गुड ट्राई। सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं अगर यही होगा फिर। अच्छा, वाह, तुक्केबाजी, पब्लिक में तुक्केबाजी। अरे भाई ओपन बुक है। इच्छा से भी लेंगे वो इच्छा पूरी। आप सही बोल रही हैं, आप सही बोल रही हैं। जो व्यक्ति जिस इच्छा के अनुसार भजन करता है वैसी उसकी इच्छा पूर्ण होती है, पूरी हो जाती है। हाँ जी, हाँ ठीक है। कोई तो तुक्का लग ही गया। ठीक है ठीक है, ऐसे उत्तर नहीं देना चाहिए। देखिए, मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आप स्पॉन्टेनियस इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो अगर उत्तर देना है तो आप चाहे पढ़ के या लिख करके लाएं। इतनी मेहनत तो करेंगे ना, इसका लाभ क्या सुन चुके हैं? अपने प्रयास से भागवत पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो क्या होगा? भगवान हृदय में आ जाएंगे। ओके। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार लिंक प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? अब अनुष्का माता जी अपना उत्तर रेडी करिए है। जो आप रेडी किया तो बताइए। अब आप लोग उत्तर पहले बता दीजिए करिए, फिर मैं प्रश्न सेट कर दिया करूँ। कौन कौन से उत्तर पता है आपको? ठीक है, बताइए। हाँ बोलिए।
पिछले श्लोक में था कि स्नान मुकुंदे मति सती, कि जो लोग भागवतम श्रद्धा से सुनने से उनकी मति जो होती है वो सती हो जाती है। और किसमें हो जाती सती? श्रवण भगवान में। कौन से भगवान में? श्री कृष्ण मुकुंद, भगवान मुकुंद में। ठीक है, ठीक है। और अगर कोई कहे कि मुझे भगवान पे मति सती नहीं करनी है तो और मुझे बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं तो उनके लिए भी कीर्तन। यस, विभिन्न प्रकार के आदर्श हैं जीवन में लोगों की। कोई व्यक्ति स्वर्ग चाहता है, कुछ भौतिक उत्थान चाहता है, वो या कोई मुक्ति चाहता है, उन सब के लिए साधन है भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन। भगवान की भक्ति नहीं, भगवान की भक्ति तो है ही, लेकिन उसमें मुख्य है भगवान के नामों का कीर्तन। अध्यात्मवादी भौतिक भोगों से विरक्त क्यों हो जाते हैं? ज़ूम डिवोटीज, जानकी माता जी, राधा शर्मा माता जी, जहानवी माता जी। आप तो क्लास में दिखती ही नहीं हो, आ जाती हो खाली उत्तर देने के लिए। आती हैं क्लास में? क्लास में तो आप आई नहीं, सीधे क्वेश्चन पेपर देने आ गई। तो वही आजकल जो होता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो नहीं दिखी आप क्लास में। चलिए, विल गिव यू ए चांस, लेट्स सी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मैंने ये वाले चैप्टर का पूरा लेक्चर सुना है 11वां। लेकिन क्लास में तो आप नहीं आई। क्लास में तो एब्सेंट मार दिया आपने। ये नहीं चल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उत्तर दीजिए। हाँ, अध्यात्मवादी भौतिक भोगों से विरक्त क्यों हो जाते हैं? अध्यात्मवादी भौतिक भोगों से विरक्त इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भौतिक भोग की प्रकृति में के विषय में पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसलिए वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं और तथा आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने में ही संतुष्ट रहते हैं। हाँ, ठीक है। देखिए, उत्तर की शैली तो सही है, लेकिन देखिए मुझे संतुष्टि तब होती जो आप समझ पाएं, उसके बाद उत्तर दें। उत्तर तो आपने बिल्कुल सही दिया। ये देखिए, क्या समझ पाइए कि समझने का प्रयास कीजिए मैं चाहता क्या हूँ। मैं केवल ये नहीं चाह रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है उसको आप बता दीजिए। कोई आपसे पूछ लेगा तो फिर आप वो समझा नहीं पाएंगे। प्रभु जी, इसमें ये बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो भौतिक भोग है वो मतलब भौतिक भोग जो कि वो जो आध्यात्मवादी होते हैं वो इतने अपने आत्म साक्षात के द्वारा इतने संतुष्ट होते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि भौतिक भोग मिथ्या है, उसका अस्तित्व बेकार है, और वे उसमें पढ़कर अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग को बाधित नहीं करना चाहते, इसलिए वो सदैव आत्मसंतुष्ट रहते हैं। गलत तो आपने नहीं किया। ओके, पांडे जी कुछ कहिए। प्रभु जी, वह भोगों के स्वरूप को समझ गए हैं कि ये सदैव जलाने वाले। यही बात सुनना चाह रहा था। देखिए, यही बात मैं सुनना चाह रहा था। भोगों के सच्चे स्वरूप को आध्यात्मवादी समझ लेते हैं कि ये हमको ना तो इच्छा आई तब सुख दे रहे थे, ना जब हम भोग रहे हैं तब सुख देते हैं, और जब भोग पूर्ण हो गया तब भी हमें सुख नहीं दे रहे, तो इसमें हम अपनी मति को नहीं लगाएं। ये हृदय के शुद्ध होने से समझ में आती है बात। ये बहुत गंभीर बात है, इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। It will take some lot of time to understand this. भगवान के भक्त किस प्रकार से संतुष्ट होते हैं? स्नेहा माता जी, difficult questions for you. Yes, please. हरे कृष्णा। भगवान के भक्त भगवान को तुष्ट करके तुष्ट होते हैं। तो इसमें ये है कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो निर्वेद हैं। निर्वेद जो वेद की जो ऋचाएं हैं तो वो तो भोग की तरफ है, तो निर्वेद है यानी उनके प्रति अनमनस्क है, तो मुक्ति के प्रति भी अनमनस्क है। तो किसके लिए फिर वो प्रयासरत हैं? तो वो भगवत प्रेम के लिए वो प्रयासरत हैं और भगवान को तुष्ट करके वो तुष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि वो खुद आत्मतुष्ट, वह भी नहीं। वेरी गुड। मेरी आवाज क्यों सुनाई पड़ रही है? दीप्ति माता जी, अगला प्रश्न। भगवान के नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण करने से मनुष्य को क्रमशः किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? ये थोड़ा कठिन प्रश्न है। उत्तर तो आप शायद दे दोगे शायद, लेकिन लेट्स सी आपसे समझा पाएंगे कि नहीं, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें बताया गया है कि भगवान के नाम के निरपराध भाव से यदि हम कीर्तन और श्रवण करते हैं तो उसका पहला मुख्य लाभ ये होता है कि हम मतलब झूठे अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। झूठे अहंकार से मतलब हम भगवान नहीं कह रहे हो, लेकिन ये बाद में प्रश्न है।
यहाँ पे बोला जा रहा है क्रमशः किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? क्रमशः हम मतलब हम निष्ठा को प्राप्त करते हैं हम। अब आप जनरल उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। We'll give chance to Amal Krishna, and then it go. If he can't answer, then Ram Avatar Prabhu. हरे कृष्णा। भगवान के निरपराधिक भाव से श्रवण और कीर्तन करने से जो भक्त है उसको सबसे पहले तो भगवान के रूप के प्रति आकर्षित होता है, फिर उनके गुण लीला इस प्रकार से वो भगवान का साक्षात्कार करता है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। और निरपराधिक रूप से अगर हम उनका नाम लेते हैं तो भगवान अपने माध्यम मतलब अपने आप को कह सकते भक्त को रियलाइज करवाते हैं। और आपने प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट बताया था कि by chanting Hare Krishna we can even get realization of the pastimes we do not know. Okay. क्रमशः। ठीक है। Who would like to answer from the room? रामकृष्ण प्रभु, श्याम सुंदर? नहीं, कोई प्रयास नहीं। आत्मनिवेदन। हरि प्राण तो इतना दूर बैठ गया कि माइक सिग्नल भी नहीं पहुंचे। क्रमशः बोलिए, प्रयास कीजिए, माइक पे बताइए। ये इतना आसान तात्पर्य नहीं था जो आप लोग सोच के ऐसे कोई लड्डू की तरह खा लेंगे। हाँ बताइए, माइक पे बोलिए। हाँ, ऑन कीजिए माइक। हरे कृष्ण। हाँ, जो व्यक्ति कोई प्रामाणिक अधिकारियों से भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, तो श्रवण करने से भगवान की विग्रह ऊपर उनको भगवान के विग्रह को समझ सकते हैं। और समझने के बाद वो भगवान के नाम रूप गुण लीला में वो अच्छा से उसको और उनको भी समझ सकते हैं, और फिर वो अपने कीर्तन कर सकते हैं उनके विषय में। हाँ, आपने सही बोला। मैं इसको तो हेल्प करता हूँ आपकी। नाम के द्वारा भगवान के रूप की दिव्य प्रकृति अधिक समझ में आती है, लीला की दिव्य प्रकृति अधिक समझ में आती है, और कीर्तन करने की उत्तरोत्तर समझ रहे हैं, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस व्यक्ति को महसूस होती है। देखिए, नाम की कीर्तन की महिमा समझ ना पाने के कारण ही तो व्यक्ति चुप बैठा हुआ है। वक्तुम समर्थुपि न वक्त कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं कर सकता। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि नाम की महिमा उसको हृदय में प्रकाशित नहीं हुई कि मैं तो साक्षात भगवान का संग प्राप्त कर सकता हूँ केवल नाम बोलने मात्र से। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस जाप के ही प्रभाव से धीरे धीरे करके व्यक्ति को समझ में आएगा, वाओ, ये कितना सुंदर और आसान तरीका है जिसके द्वारा मैं कृष्ण का संगत तुरंत प्राप्त कर सकता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितना सिंपल है ना। अगर अभी कहा जाए कि भगवान का दर्शन मंदिर में करने जाना है, तो आप सोचेंगे ना दर्शन खुला है कि नहीं। और भगवान का कीर्तन का कभी दर्शन खुला है? हर 24 घंटे खुला है, जब चाहें। ठीक है, ये सबको समझ में उत्तरोत्तर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस हृदय में प्रकाशित होती है। भगवान के नाम का कीर्तन करने की पहली शर्त क्या है? प्रिय शबसी माता जी। प्रभु जी, हाँ बोलिए। भगवान के नाम का कीर्तन करने की पहली शर्त ये है कि अधिकारियों से श्रवण करना चाहिए। जो अधिकारी कौन? ये उत्तराधिकारी है गुरु परंपरा में जो है, जो मतलब प्रामाणिक प्रतिनिधि जो है भगवान के, उनसे श्रवण करना। मैं आपको एक नया मंत्र बता रहा हूँ। हरि ओम नमः शिवाय वासुदेवाय। क्या आप ये स्वीकार करेंगी? व्हाट इज योर आंसर? नहीं। क्यों? नहीं। ये शास्त्र में नहीं है, ये गुरु परंपरा में नहीं स्वीकार किया जा रहा। भेलपुरी बना करके हम मंत्र नहीं जप कर सकते, ठीक है? उससे हमारे दिमाग की भेलपुरी बन जाएगी। तो मंत्र भी परंपरा में होना चाहिए, गुरु भी परंपरा में होना चाहिए। एक्चुअली प्रामाणिक गुरु ही परंपरा का मंत्र देगा आपको, बाकी तो सब भेलपुरी करते रहेंगे। और मान लो आपको दे भी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन अगर मन में ये भाव है कि चाहे ओम नमः शिवाय करो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय करो, चाहे ओम गणेशाय नमः करो, एक ही बात है, तो भी वह मंत्र कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति नामापराधी है। भगवान के नाम के उच्चारण में उत्तरोत्तर प्रगति का क्रम क्या है? ओके, वुड लाइक टू आंसर हियर? अनुष्का माता जी। ओके,
प्रयास कीजिए। क्या मैं भी भूल गया, उसका उत्तर क्या है ना? हाँ बोले दो, चीटिंग करते हो। हाँ हाँ। नाम रूप गुण लीला आदि के विषय में श्रवण करने से वह उस अवस्था को प्राप्त करता है जिससे वह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। हाँ, उसे और मन उत्तर उत्तर समझते हैं, उत्तर उत्तर, नॉर्थ और नॉर्थ, नॉर्थ और नॉर्थ, नॉर्थ और कीर्तन और करना, ऐसे करके और कथा करना। मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है कीर्तन के बिना, कथा के बिना, ये समझ रहे हैं? आग्रह बढ़ता जाता है। प्रभु जी पीली शर्ट में का नाम क्या है? नाम न जाने के लिए कारण अब बच जाते हैं। पीली शर्ट वाले प्रभु जी का नाम क्या है? पीले कुर्ते वाले क्या नाम है आपका? कुश प्रभु। ठीक है, अब आपका हम दागने वाले हैं प्रश्न अगला आपके ऊपर। हरि नाम क्या मन में बोलना चाहिए या उच्च स्वर में? श्रील जीव गोस्वामी का क्या उपदेश है? सुने थे? नहीं सुने थे? अच्छा, ओके। जीव गोस्वामी, राधा शर्मा माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्णा, जो नाम उच्चारण उच्च स्वर में करना चाहिए, मन में नहीं करना चाहिए, और पद्म पुराण में इसकी संस्कृति की गई है। ये भी तो है, कुछ कुछ है, उच्च कुछ है ही नहीं, उच्च नहीं, ऐसे भी कुछ नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये इस प्रकार से करना जरूरी है। गुड। यदि भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो नाम किस प्रकार सहायक होता है? ओके, रूपाली माता जी वांट टू आंसर दिस वन? ओके, यस प्लीज। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही somehow उधर। यू हैव टू बाय ईयरफोन। इस क्लासरूम में आपको 500 रुपये का, 600 रुपये का JBL का जरूर खरीद देना होगा ताकि आवाज़ कुछ ठीक से आए। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, विल पास आउट ऑन टू जानकी माता जी। शी विल नो द आंसर, शी नोज ऑल द आंसर्स। यस प्लीज। हाँ जी, इसमें बताया गया था कि अगर भगवान के प्रति भी अपराध हो जाए तो नाम हमें उन अपराधों से बचा लेता है। तो अब समझ गए, लेकिन एक बात ध्यान देना होगा कि इसमें भी नाम वैसे नहीं कि हम प्लान करके भगवान के प्रति अपराध करें। जो अपराध हम सेवा करते हैं, कोई अपराध हो जाता है उसके लिए, ठीक है। पहले नाम अपराध का वर्णन करें और उसकी व्याख्या करें। थोड़ी सी व्याख्या भी चाहिए, मतलब पूरा क्लास नहीं। रामकृष्ण उस पर प्रकाश डालेंगे। भूल गए? नाम अपराध ही याद नहीं तो बचेंगे कैसे? उसके लिए फोन दिख रहे हैं। क्या था पहला नाम अपराध? याद कर दी। अरे नाम अपराध ही याद नहीं है, पहला वाला ब्लैंक हो गए। जो भक्त प्रचार कर रहे हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, उनको कलंकित करना, उन महाभागवतों को कलंकित करना नहीं। तो महाभागवत जो नीचे वाले उनको करने से अपराध नहीं लगेगा, जो महाभागवत है उनको कलंकित करेंगे तो। हाँ। हमारे शरीर का कोई भी अंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो भगवान को कोई भक्त भगवान के लिए उतना ही प्रिय है। ठीक है, तो हम उनको अगर हम ब्लास्फेम करेंगे या कलंकित करेंगे तो भगवान दुखी होंगे। भगवान का नाम एक्चुअली दुखी होगा। न सिर्फ दुखी होगा बल्कि सहन नहीं कर सकता। तो सहन नहीं करने का अर्थ है कि उस व्यक्ति को दंड भी प्राप्त होगा। हाँ ठीक है, ये बात है। इस पर एक छोटा सा पास्ट टाइम सुनाना चाहता हूँ। श्रीवास ठाकुर के घर में रोज कीर्तन होता था। तो एक गोपाल चौपाल नाम का व्यक्ति, वह है, कीर्तन किसका होता था? महाप्रभु का कीर्तन हुआ करता रोज, एवरी नाइट। श्रीवास ठाकुर नारद जी के अवतार हैं और उनके घर के बाहर दुर्गा देवी की पूजा की वस्तुएं गोपाल चौपाल ला कर रख दिए। यही तो था, यही गोपाल चौपाल ही तो थे ना? हाँ यही था। और अगले दिन जब दरवाजा खोला गया तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं मुस्कुराते हुए, तो आप लोग समझ गए ना कि मैं रात में किस प्रकार से दुर्गा देवी की पूजा करता हूँ। वो कुछ उत्तर नहीं दिए, उसका मुस्कुरा कर डाल दी। तो अन्य लोग जो है वो व्यक्ति को ला करके सामान हटा दिए, लेकिन उस गोपाल चप्पल को कोड़ हो गया। और महाप्रभु उसको बहुत उस पर गुस्सा करते थे। नाम क्या था? गोपाल। सी, तो ये बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ऐसा कोई मैं नहीं समझ रहा हूँ कि भक्त लोग करते होंगे, लेकिन हाँ कर रहा है तो वह अब बहुत बड़े दंड का भागी बनेगा भगवान की तरफ से। ये बहुत खतरनाक है, तो इससे बचना चाहिए। और ये तो बहुत हैवी हो गया। अन्यथा भी कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसके भजन में बाधा ना दें।
सहायता नहीं कर सके तो कम से कम बाधा ना दें, सहायता कर सके तो बहुत अच्छी बात है। सहायता बहुत तरह से होती है। मान लो किसी के पास वस्त्र नहीं है, मैं केवल ब्रह्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति मान लो गरीब वैष्णव है, भक्त है, उसके पास वस्त्र की कुछ कमी है या खाने की कुछ कमी है, किसी तरह से व्यक्ति आप सहायता कर रहे हैं, किसी के भी भजन में, वैष्णव मतलब छोटा बड़ा कोई भी, उसकी किसी तरह से भी आप सहायता करेंगे भजन में तो आपका लाभ होगा, बहुत भजन बढ़ेगा, भगवान बहुत मानते हैं उसको। आप कहीं प्रचार करने जा रहे हैं और किसी से रास्ता पूछ लिया तो आप कुछ नहीं गिनेंगे, लेकिन कृष्ण बहुत गिन लेंगे उसको कि इसने हमारे प्रचार में सहायता करी है। डज दैट मेक सेंस? मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा रामानुजाचार्य जी के जीवन से, बड़ा सुंदर है कि रामानुजाचार्य जी को श्रीरंगम का रास्ता पूछना था, तो एक नीच जाति के व्यक्ति से उन्हें पूछ लिया कि श्रीरंगम जाना है, उसका रास्ता कहाँ है, तो उसने कहा, बोला भी नहीं खाली वो, उसने इंगित कर दिया कि इधर है, तो उसको प्रणाम की श्रीपाद रामानुजाचार्य। क्यों? कह रहा है ये मुझे वैकुंठ का रास्ता दिखा रहा है। इतना सम्मान आचार्यों ने किया है। भगवान वहां पर निवास करते हैं, वो वैकुंठ है। मैंने बोलते हुए रोमांचित होता, कितना सम्मान उन्होंने रखा कि ये व्यक्ति मुझे वैकुंठ का रास्ता दिखा रहा है। तो कितने भक्तों ने हमें भगवान के धाम जाने का रास्ता दिखाया, उसकी कोई लिमिट है? तो इसलिए उनके प्रति भी कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए, लेकिन कलंकित तो किसी भक्त को नहीं करना चाहिए। मान लो इससे कोई वाकई गलती हुई भी है तो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। पहले हम सुन चुके हैं कि अधर्म का कीर्तन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप ये भी देखेंगे शास्त्रों में अधर्म का कीर्तन हुआ है। वृत्तासुर को मार दिए इंद्र, ये वो कर दिया, वो कर दिया। तो यह केवल शिक्षा देने के लिए हम भक्तों को, साधकों को, कि हम लोग ऐसी गलती ना करें। कुछ कुछ है कीर्तन इस प्रकार का, नहीं वृत्तासुर को मार दिया उन्होंने, वो ब्रह्म हत्या है। और क्या नाम था उनको, दधीची ऋषि की गर्दन काट दी, अहिल्या के संग गलत कार्य किया। तो इंद्र भी एक भक्त ही है, लेकिन कुछ ऐसे बातें इनकी आई हैं ताकि ये सीखे रहे व्यक्ति कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, उन्हें कलंकित करने की आशा से, आशंका से या इच्छा से नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, दूसरे नाम अपराध को श्रील प्रभुपाद जी किस प्रकार से समझाते हैं? ये अच्छा है। स्नेहजा माता जी कैन स्पीक ऑन इट। यस प्लीज। हरे कृष्णा। दूसरे नाम अपराध को श्री प्रभुपाद जी ऐसे समझाते हैं कि भगवान का कोई भी नाम हो तो वो पवित्र करने वाला ही है। हाँ, व्यक्ति का जो आकर्षण है वो किसी रूप के प्रति हो सकता है, तो हो सकता है कोई कृष्ण ना बोल के नारायण नाम को ले, लेकिन इसमें तो हम अजामिल का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि उन्होंने तो नारायण बोला था, तो फिर भी वो वैकुंठ की प्राप्ति की है। तो इस प्रकार से भगवान का कोई भी नाम पवित्र करने वाला है। तो इस प्रकार से अवज्ञा करना कि भगवान का ये वाला नाम ज्यादा श्रेष्ठ है या उसे कोई संसारी तौर पर लेना, तो ये गलत है। हाँ, तो लेकिन हाँ, इसमें ये है कि जो कृष्ण जो नाम है, तो इसमें हम जानते हैं कि 1000 नाम के बराबर विष्णु के नाम के बराबर नाम, तो ये 3000 एक्चुअली। ओके प्रभु जी। सारे भगवान श्री राम का नाम भगवान विष्णु के 3 नामों के बराबर है। ये शास्त्र का वचन है। अब इसका जो भी अर्थ है, लेकिन ऐसा ही बताया गया है। और भगवान विष्णु का एक नाम सारे वेदों से भारी है, ये आप सुनेंगे भी। और विष्णु के 1000 नाम के बराबर राम का एक नाम है, ये बोला मैंने। और हाँ, सॉरी, क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा गलती बोल गया। भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर भगवान राम का एक नाम है, और 3 बार राम बोलने का प्रभाव वो 1 बार कृष्ण नाम बोलने के बराबर है। ये सब शास्त्र के वचन है, इसमें कोई हम अपने मन से नहीं जोड़ जाड़ करके बोल रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी भगवान के नामों में बराबर शक्ति बोली जाती है। तो जिस व्यक्ति को जो नाम पसंद आता हो वह उसको ले सकता है। इस पे जीव गोस्वामी जी की टीका लघु भागवतमृत में जो मुझे स्मरण आ रही है वह ये है कि देखिए, जीव की अविद्या को नष्ट करने में भगवान के सारे नाम एक प्रकार से समर्थ हैं, लेकिन विशेष आनंद देने वाला कृष्ण का नाम है। तारक पारक नाम बोला जाता है, तो विशेष रूप से कृष्ण का नाम आकर्षक है। और इसको स्वयं दुर्गा देवी जी ने हरिदास ठाकुर जी को बोला है। हरिदास ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए माया देवी आई थी, तो माया देवी तो से तो वो हारे नहीं। और फिर माया देवी ने कहा कि मुझे री इनिशिएशन चाहिए, मुझे दोबारा दीक्षा चाहिए हरे कृष्ण मंत्र में।
तो खुद बोल रही कि पहले मैंने, माया देवी मतलब दुर्गा देवी कहते पहले मैंने ये राम नाम की दीक्षा शिव जी के नाम में, शिव जी के द्वारा प्राप्त हुई। तो ये राम नाम तारक नाम है, पारक नाम है, पारक नाम है, तारक नाम, तारक नाम है, तारक है ना, तारक नाम है। तो यह मुक्ति प्रदान करने वाला है। लेकिन कृष्ण नाम पारक नाम है, विशेष प्रकार का आनंद प्रदान करने वाला है। तो वह मैं आपसे ग्रहण करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर जी फिर उनको दुर्गा देवी को या माया देवी को हरे कृष्ण मंत्र में दीक्षित किए हैं। ये आप लोग चेतन चरितामृत के अंत्यलीला के 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। तो कुछ मतलब वही वाला बात है, जैसे भगवान के विष्णु स्वरूपों में कोई भेद नहीं है, फिर भी रस की दृष्टि से कृष्ण अति उत्कृष्ट हैं। तो विशेष सुख का प्रदान करने का समर्थ इस तरह से। लेकिन फिर भी जीव की अविद्या को सभी भगवान के नाम एक ही प्रकार से नष्ट करने वाला है। ओके, मेरी समझावट ये है, किसी और अच्छी भक्त की और अच्छी समझावट है तो वह भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसी, हाँ यही बात समझाएंगे किसमें, हाँ 3.2 ठीक है। ओके हाँ बोलिए। हम जैसे जानते हैं दूसरा नाम अपराध, शिव ब्रह्म, वो आएगा, वो भी समझाया नहीं मैंने उस तरह से। प्रभुपाद जी नहीं समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी इन नाम अपराधों को अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से समझाते हैं। जो अभी आप बोलेंगे वो जीव गोस्वामी की टीका में है और प्रभुपाद जी उसको अगले तात्पर्य में समझाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जीव गोस्वामी जी की टीका जो है वो 2.1.12 में प्रभुपाद जी अपनी टीका में दी है। तो वो हम अप्रासंगिक नहीं उसको समझना। लेकिन एक बात यहाँ से समझाई जा रही कि मैं कहूँ, आप कहें अल्लाह अल्लाह और मैं कहूँ राम राम और दोनों झगड़ा करें तो ये सब अपराध है। ये कहने ये लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं ये कम है, मैं राम राम कर रहा हूँ अधिक है, ये सब भावना नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, ओके। भगवान के नाम को कल्पना मानने के संबंध में लोग जो अपराध करते हैं उसकी व्याख्या कीजिए प्रिय शबसी माता जी। यस प्लीज। मुझे मतलब भगवान के नाम को या जप की महिमा को काल्पनिक समझते हैं जो वो नाम के प्रति अपराध करते हैं। जैसे कोई सोचते हैं कि भगवान का मतलब कृष्ण एक नाम लेने से ही कैसे सारे पाप कट जाएंगे, तो ये कल्पना है कि कैसे कट जाएंगे। जब है कि कट जाएंगे तो वो मानना ही है। और अपराध ऐसा करेंगे तो उसका फल ये मिलेगा कि चित्त शुद्ध तो होगा, परंतु जो वांछित सफलता या भगवत प्रेम की प्राप्ति है वो प्रश्न यहाँ पे नहीं, वो प्रश्न यहाँ पे नहीं है कि अपराध करने से क्या नुकसान होता है। वो तो ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन मेन बात है कि कृष्ण मतलब काला, इस तरह की व्याख्या करना या कुछ इसको माया का विकार समझना, भौतिक वस्तु समझना, ये सब अपराध है। नाम से सारे पाप कट जाते हैं तो नाम के बल पर पाप करने में क्या दिक्कत है? लेट मी सी सम न्यू डिवोटी। अदिति कृपया माता जी हैं भी या नहीं हैं? अच्छा, जे नीलो प्रेम धन गाएंगे उनके लिए। क्या ये क्वेश्चन के समय भाग जाते हैं? पूरा ये मेरठ की पार्टी इतना इतना कमजोर है। ओके ठीक है, हु विल लाइक टू आंसर? अमल नहीं, ये तो रूम डिवोटीज के लिए है। हु विल आंसर फ्रॉम हियर? ओके पांडे प्रभु, श्याम सुंदर को पकड़ो। पापी बोलो, बताओ नाम के से सारे पाप कट जाते हैं भाई, क्या दिक्कत है? फ्राइडे को जाइए, कन्वर्जन कर लीजिए, फिर खेती कीजिए पाप की, उसका फिर काट दीजिए। होता है ना, जैसे यहाँ पे हरी रंग की घास चरी कहते, क्या कहते हैं, 6-7 बार काट सकते हैं। उगाइए काटिए, उगाइए काटिए, क्या दिक्कत है? हाँ तो जो, अरे भाई आप समझ नहीं रहे, दुनिया भर के लोग मिलकर भी चाहे सारे पाप कर ले, वह भी कृष्ण नाम के एक बार उच्चारण करने के बराबर नहीं है। खूब जम के पाप करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या दिक्कत है? जो भगवान के पवित्र नाम के प्रति अपराध करता है, नहीं, नाम से सारे पाप कट जाते, तो नाम के बल पर पाप करने में क्या दिक्कत है? तो इसमें ये एक सातवां नाम अपराध है। अरे ये तुमको पता है 7वां नाम अपराध है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये प्रश्न है। हाँ, हमें भगवान के नाम के बल पर अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? मथुरेश्वरी प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ उद्गार कीजिए, उसके बाद। नहीं तो प्रभु जी का नाम भूल गया मैं, वैभव क्या नाम है प्रभु जी का नाम? हाँ सुधांशु, हाँ विल गिव चांस टू सुधांशु प्रभु। यस, हाँ नहीं पहले आप बोल लीजिए, माइक आपके हाथ में। हाँ बोलिए। ऐसे से वो व्यक्ति भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएगा और डेफिनेटली भगवत प्रेम की तो प्राप्ति होगी नहीं, और वो पाप तो
काट देगा भगवान का नाम, परंतु तो दिक्कत क्या है? काट देगा, मजे करो। क्या दिक्कत है? यस। तो वो ये जन्म जन्मांतर के चक्र से नहीं निकल पाएगा। अरे निकल ना पाए क्या दिक्कत है? पाप तो करने को मिल रहा है, पाप करने का मजा तो मिल रहा है ना। ओके सुधांशु प्रभु, गिव चांस टू एवरी डिवोटी। हाँ हाँ बोलिए। ये बहुत सबसे खतरनाक अपराध है, इसलिए इससे बचना चाहिए। हाँ आप भक्ति से पतन हो जाने का खतरा है। आप लोग जनरल उत्तर देने। चलिए अब हम जूम के डिवोटीज को पास ऑन करते हैं, आपको भी चांस देंगे। इस पे हम बहुत चांस, इस पे खूब डिस्कशन कर लेंगे। हाँ बोलिए राधा शर्मा माता जी। यस प्लीज। प्रभु जी इसमें क्या होता है कि अगर कोई पहले पापी है और वो भगवान का नाम का जप करता है तो उसके पाप उससे मतलब तो नष्ट हो ही जाएंगे, वो तो एक बार बोलने से ही नष्ट हो जाएंगे। पर अगर वो जानबूझ के पाप कर रहा है और ये सोच रहा है कि इससे मेरे पाप नष्ट हो तो रहे हैं, मैं इसको करता रहता हूँ, तो उससे इसे तो ये सबसे बड़ा अपराध है नाम के प्रति। क्योंकि नाम उससे कभी, क्योंकि नाम एक पर्सन है और उनके प्रति आप अपराध कर रहे हो, क्योंकि इससे आप मतलब उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इससे आपको शुद्ध होने में बहुत समय लगेगा और आपको इससे उसका कष्ट सहना पड़ेगा। नाम उसका कष्ट, ये बात सत्य है कि इस नाम अपराध के कारण व्यक्ति को दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन वयम तुना वित्र प्यामा उत्तर आ रहा है लेकिन पूरी बात नहीं आ रही। दिस इज लिटिल ट्रिकी। ओके रामकृष्ण आत्मनिवेदन प्रभु। चलिए देन लास्ट इज रामकृष्ण प्रभु, और वो भी नहीं दे पाए उत्तर तो फिर बाकी लोग तो हैं। हाँ बताइए। हरे कृष्ण। कोई व्यक्ति अगर नाम इस सोच के करते हैं जो मैं जो पाप किया हो तो मिट जाएगा, दोबारा मेरे को पाप करने का कोई संभावना नहीं है, तो ये मानते अगर कोई करते हैं तो वो अच्छा है। लेकिन अगर नाम बोल के पाप करते हैं तो वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि अगर वो नाम के बल पर पाप कर रहा है तो वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ये इसीलिए मैं ठहर करके इसको चर्चा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो सातवां नाम अपराध कर रहा है वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ओके रामकृष्ण प्रभु, दिस इज वेरी गुड दैट वी आर डिस्कसिंग इट बिकॉज इट इज नीड्स अटेंशन। हाँ नाम से सारे पाप तो कट जाते हैं, लेकिन अगर नाम के बल पे पाप कर रहा है यानी कि भगवान को अपने साइड में लेके पाप, हाँ भगवान को अपने पाप में सान रहा है। भगवान परम पवित्र है। मतलब ये है कि अब हम ये क्लासरूम जो है मतलब गंदा करके जा रहे हैं और आप साफ कर लेना, ठीक है ऐसे। तो भगवान को अपनी सेवा में लगा रहा है, और वो भी वो चलो अन्य कोई सेवा भौतिक इच्छा तो अलग बात है, पाप में लगा रहे हो कि हम मर्डर करेंगे आप देख लेना, ये गलत कार्य में, तो ये है बहुत बड़ा अपराध है। अब दूसरा प्रश्न है, इसी में मैं बढ़ा दे रहा हूं कि क्या ऐसे व्यक्ति की शुद्धि हो ही नहीं सकती है? तो इसमें भी दो प्रश्न हैं। किन चीजों से शुद्ध, ये मैंने समझाया यहाँ पे? यस थोड़ा बहुत समझाया था। थोड़ा सा समझाया था। वो तो एक अलग, वो तो वैष्णव अपराध चला जाएगा। किस चीजों से शुद्धि नहीं हो सकती है मैंने समझाया नहीं है, चाहे वो जीव गोस्वामी की टीका में आएगा। चलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। कुछ अगर सुना हो तो उत्तर दे पाने में। नाम की शरण में ले सुने पहले तो जो गुरु से, और उसका जो उस पाप बुद्धि से बचे, और इस तरह से नाम का शरण लेके नाम अपराध कहते हैं, नामाभास से करता रहे वो ध्यान पूर्वक उच्चारण करता है। ये सब तो बेसिकली ये बात मैंने भी पूरी तरह समझाई नहीं है, लेकिन वो अब यमराज के दंड से या और प्रायश्चित के नियमों का पालन करने से शुद्ध नहीं होगा वो अभी, इसलिए मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि वो जीव गोस्वामी की टीका में भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो नाम का उच्चारण करके ही शुद्ध होगा, बार बार नाम उच्चारण करके उसकी पाप बुद्धि नष्ट होगी। और सिद्धांत आप ये देख रहे हैं कि सिद्धांत श्रवण करने से पहले ही व्यक्ति अपराधों से बच जाएगा। मैं ये गलत कर रहा हूं, ये बुद्धि उसकी रहेगी, ठीक है। अच्छा अब एक और प्रश्न में आएगा, ये व्याख्या मैंने इस पे चर्चा करी थी कि नाम कर रहा है और पाप हो जा रहे हैं, तो क्या यह भी अपराध है? इस पे क्या नाम है इनका, तनुभा माता जी कुछ प्रकाश डालेंगे, बहुत अंधकार है इसके बारे में। तो नाम उच्चारण कर रहा है, आप क्या सोच रहे हैं दूर जाएंगे तो क्या कॉर्डलेस वहां तक नहीं पहुंचेगा? ये बहुत दूर दूर तक पहुंच सकता है। यस, इसीलिए कॉर्डलेस मथुरेश प्रभु स्पॉन्सर किए। हाँ बोलिए प्रभु जी। क्वेश्चन फिर से, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आप थे इस क्लास में कल वाले? यस यस, अगर नाम अपराध कर रहा है फिर भी पाप हो जा रहा है तो क्या? नाम अपराध से नहीं बोल रहा, मतलब ये नाम उच्चारण कर रहा है और उसके भोग की प्रवृत्ति या जो कुछ पाप है वो तुरंत तो नहीं जाता है,
तब भी वो अपराध है। अगर वो नाम उच्चारण कर रहे हैं और फिर भी ये टेंडेंसी रहती है कि अपराध हो रहे हैं, तो उस परिस्थिति में एक मैं अपराध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्पेसिफिक प्रश्न किया है। अपराध तो बहुत विस्तारित हो जाएगा, भोग में वो प्रवृत्त हो जा रहा है, भोग मतलब कुछ ना कुछ पाप हो जा रहा है उससे, तो क्या वो उसको भी हम अपराध में गिनेंगे? नहीं, उसको एग्जैक्टली अपराध है, बट इतना गंभीर अपराध नहीं है। ओके, मे बी यू डोंट नो द आंसर, दैट्स फाइन। इस पे जरूर प्रकाश, उनके पास पूरा लालटेन है। स्नेहा माता जी कुछ बताएंगे जरूर। मुझे अज्ञानी को उद्धार करें, आप कुछ बताइए इसके बारे में। यस, बताइए। मुझे भी अच्छे से मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी बस मेरे मन में ये आ रहा है कि मन में बस यही आ रहा है कि क्योंकि पूर्व के संस्कारों के कारण ऐसा हो सकता है कि वो पाप में प्रवृत्त हो जाए, लेकिन भगवान भी देख रहे हैं कि ये जैसे कहीं इनोसेंट है, तो भगवान भी और भक्त भी उसे माफ करते चलते हैं। तो इसमें ये मेरा पॉइंट तो यही है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। I will give chance to do it here. Then last of all, Ankit Prabhu, you want to say throw some lights? Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, यदि अगर वो नाम के मतलब जैसे उसके पाप हो रहे हैं, पूर्व के संस्कार के कारण अगर हो रहे हैं, और वो अगर उनसे संघर्ष कर रहा है, तो भगवान उसको देखते हैं, और वो संघर्ष कर रहा है, वो जीव उससे मुक्त होना चाहता है, तो उसकी सहायता करते हैं। अगर वो नामोच्चारण करता रहता है तो वो उनसे मुक्त हो जाता है। वेरी गुड आंसर, समझ में आ गया। वो संघर्ष कर रहा है, वह उन पापों में प्रवृत्त नहीं रहना चाहता है, लेकिन अब स्वाभाविक सी बात है कि वो अब उठ रहा है, लस्ट एंगर उसके द्वारा उस पूरे कीचड़ से उठ रहा है, तो कुछ समय तो उसकी प्रवृत्ति से रह सकती है, नहीं? लाइक दैट। ओके, वेरी गुड। लेकिन यह भावना अगर है कि पाप करूंगा और उसको मैं हरि नाम से काट लूंगा, तो यह चीज ठीक नहीं। ओके, गुड। भगवान का नाम उच्चारण करने से पुण्य मिलता है, तो पुण्य इकट्ठा करें, क्या दिक्कत है? इस प्रकार से खूब पुण्य इकट्ठा करें, खूब कमाओ, खूब खाओ, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, हूरें मिलेंगी अगर कहा जाए तो। बिना मेहनत के यज्ञ योग करने के बजाय आदमी को खूब आनंद मिलेगा। ओके, हु इज आंसरिंग हियर? रामकृष्ण प्रभु उस पे पूछा, कुछ बताएंगे? पुण्य तो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अगर वो पुण्य को भोगने के चक्कर में रह गया तो उसको भगवत धाम काफी लेट हो जाएगा। हाँ, पुण्य कमा रहा है तो वो पुण्य तो कमाएगा, लेकिन उस पुण्य को कमा करके अपने भोग में लगा दिया तो भक्ति की सिद्धि डिले हो जाएगी। यद्यपि उसके लिए कोई उसको कोई मतलब दंड नहीं प्राप्त किया होगा, लेकिन ये है कि ये भगवान की सेवा करके सेवा में अपनी सेवा में भगवान के नाम को लगाना हुआ। भगवान के नाम को किसकी सेवा में घसीटना नहीं चाहिए। जय वृंदा माता जी। ये तो इजी, आपके लिए इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, ढूंढिए, छाटिए अपने प्रश्न उत्तर। नहीं पता? ओके, ऋचा शर्मा माता जी। यस, इतना देर लगा, प्रॉम्प्ट किया तब बताया, अब आपका चांस गया। ऋचा माता जी बताएंगे। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी, मुझे लगता है कि भगवान के नाम को भौतिकता में नहीं घसीटना चाहिए, कि मतलब सही लग रहा है आपको समाज की सेवा में नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन ये लग रहा है वाली बात है, मतलब कोई पढ़ की नहीं आई है, यहाँ लगने वाली फीलिंग आ रही है। अब मैं भी कल से इसी प्रकार से प्रवचन करता हूँ, मेरी फीलिंग ये है कि मेरी फीलिंग सुनने आते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। फिर भी सही उत्तर था, दिस इज नॉट अ इजी थिंग। प्राय इस जगत में क्या करते हैं, मैया मुरादे पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी, है कि नहीं? और नहीं करोगी तो हलवा नहीं बांटूंगी खत्म हो गया। मतलब दुर्गा जी को हलवा का प्रलोभन दिया जाता है, इसी में व्यक्ति फंसा हुआ है, ठीक है कि नहीं? हलवा खिला के दुर्गा जी को अपनी तरफ कर लिया कि नहीं? और वो हलवा भी घी का नहीं बनाते, शायद हो सकता है बनाते हो, नहीं बनाते भी हो, कह नहीं सकते कुछ। भगवान के नाम का असली प्रभाव कहाँ है, क्या है? सॉरी, भगवान के नाम का असली प्रभाव क्या है? इस पे दीप्ति माता जी प्रकाश देंगी। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, सॉरी उत्तर का प्रश्न है। कहाँ गई, गायब हो गई? वेयर आर यू? हाँ, अब बताइए
यस, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। इसमें बताया था कि यदि हम भगवान के पवित्र नाम का जो जप करते हैं उससे हमारे जो असली प्रभाव ये है कि झूठा अहंकार होता है इसका, कि हम भोक्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं। हम खुद को भोक्ता नहीं मानते, भगवान इसके असली भोक्ता हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। मतलब किसके असली भोक्ता है भगवान? मतलब झूठे अहंकार जो हमारे अंदर रहता है कि हम अपने आप को कर्तापन का भाव रहता है हमारे अंदर, कि हम हर ठीक चीज है। को करने वाले हैं। अहम और मम की जो भावना है वह समाप्त हो जाती है, व्यक्ति समझता है कि भगवान का दास है। अब आप लोग छुट्टी लेना चाहते हैं तो हम छुट्टी कर सकते हैं। एक तो लेट आए, आपको बोलने का अधिकार कौन दिया? ठीक है। गोस्वामी जी की टीका। और हम लोग देखिए, माता जी ने आज्ञा दिया है कि जीव गोस्वामी की टीका पढ़ाना चाहिए। आप लोग जीव गोस्वामी जी की टीका सुनना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम लोग पूरा नहीं करेंगे, बस वही 9 बजे तक जो हमारी क्लास होती है 9 बजे का बोल के 8:30 बजे समाप्त कर देंगे। 1 घंटा तो करना चाहिए, बहुत रोचक है, सुपर रोचक। सो विल गो अहेड नाउ, ओके विल स्टार्ट दैट।